हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज इनका पोजीशन 14 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है फिलिंग द ब्लैंक स्पेसेस विथ लेटर और लेटर। चलिए दोनों में पहले डिफरेंस को समझते हैं। ये जो LATER लेटर होता है, इसका मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में। और यहाँ पे जो LATTER होता है, इसका भी मतलब होता है बाद में, लेकिन ये हमेशा याद रखना, ये दो में से, इसकी जो संख्या होगी वो दो में से हमेशा बाद में होगा। तो याद रखना है कि दो में से बाद में यदि होगा तो लेटर का यूज होगा जो डबल टी होता है, और सिर्फ बाद में होगा तो उसके लिए हम लोग LATER का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो LATTER होता है, ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में होता है। क्लियर है? तो चलिए इसी के हिसाब से हम लोग फिल करते हैं। सबसे पहले कहा गया द मेजोरिटी एक्सेप्टेड द लेटर प्रपोजल। यहाँ पे जो मेजोरिटी किस पे एक्सेप्ट किया गया है, जो प्रपोजल है वहाँ दो दो की संख्या थी, उसमें से एक को चूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे LATTER को फिल किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? द लेटर पार्ट ऑफ द बुक शोज साइन ऑफ हरी। तो यहाँ पे लेटर पार्ट ऑफ द बुक के दो पार्ट थे, जिसमें से पहला वाला और दूसरा वाला, तो बाद वाला जो है वो बुक जो है साइन ऑफ हरी को दिखाया गया है। एट अ लेटर डेट, है ना, जो बाद का डेट है, ही वॉज प्लेस्ड द इन चार्ज ऑफ द होल तलका। नेक्स्ट है आई प्रेफर द लेटर प्रपोजिशन टू द फार्मर, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो फॉर्मर लिखा गया है, ये फॉर्मर का मतलब होता है दो में से पहला वाला। दो होंगे, दो में से जो फर्स्ट होगा उसके लिए हम लोग फार्मर का यूज करते हैं, और जो लास्ट वाला होता है, सेकेंड होता है, उसके लिए हम लोग लेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर LATTER यूज होगा। ये भी लेटर सुपरलेटिव डिग्री में होता है, ये फार्मर भी सुपरलेटिव डिग्री में ही होता है। इसके बाद है इज देयर नो लेटर न्यूज लास्ट वीक्स, मतलब लास्ट वीक्स में कोई जो है बाद में न्यूज़ नहीं आया, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे? लेटर का यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बी में आते हैं, और 14 के ही बी में देखेंगे तो यहाँ पे दो वर्ड दिखेंगे आपको, एक है इल्डर और एक है ओल्डर। तो यहाँ पे इल्डर जो लिखा हुआ है और ओल्डर जो लिखा हुआ है, इन दोनों का ही मतलब होता है जो है क्या समझिए, एज का। लेकिन यहाँ पे जब सोशल रिलेशन को दिखाया जाता है, जब सोशल रिलेशन को बताना होता है, तो हम लोग हमेशा ओल्डर का यूज करते हैं, और यहीं जब ब्लड रिलेशन को बताना होता है, ब्लड रिलेशन को बताना होता है, तो हम लोग इल्डर का यूज करते हैं। ठीक है? और इल्डर के साथ हमेशा नाउन का ही प्रयोग आप देखेंगे कि इसके बाद हमेशा नाउन का ही प्रयोग किया गया होता है, तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आई हैव एन इल्डर सिस्टर। आई हैव एन इल्डर सिस्टर, है ना, उसकी एक बहन है, तो ये ब्लड रिलेशन है, इसलिए इल्डर का यूज हुआ है। रामा इज ओल्डर देन हरी बाई 2 years। तो यहाँ पे देखिए ये सोशल रिलेशन बताया गया है, यहाँ पे इसलिए ओल्डर का यूज किया गया है। हिज एल्डर ब्रदर इज इन द इंडियन पुलिस सर्विस, यहाँ पे ब्लड रिलेशन बताया गया है, इसलिए एल्डर का प्रयोग हुआ है। सी इज द एल्डर ऑफ 2 sisters, यहाँ पे देखिए एल्डर का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके जो 2 sisters हैं वो ब्लड रिलेशन के हैं। और इस एल्डर, इसके बाद क्या है? द नेफ्यू इज ओल्डर देन हिज अंकल। तो यहाँ पर नेफ्यू की बात हुई है, तो यहाँ पर ये ब्लड रिलेशन नहीं बल्कि सोशल रिलेशन है, तो यहाँ पर इसलिए ओल्डर का यूज हुआ है। क्लियर है? और एक बात और आप जान लीजिए कि ओल्डर जो होता है, ओल्डर के बाद किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? तो आप कहेंगे कि ओल्डर के बाद देन का यूज होता है, लेकिन इल्डर के बाद आप देखेंगे तो टू यूज होता है, या तो कभी कभी ऑफ का यूज भी होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे देखिए देन का यूज हुआ है, तो इसके पहले ओल्डर का यूज हुआ है, यहाँ पर भी देन है तो ओल्डर है, यहाँ पे देखिए ऑफ है तो इल्डर है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं चीज़ों को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट है आपका सी, और सी में क्या है ध्यान से देखिए। यहाँ पर इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट के विषय में बताया गया है। इसके पहले इल्डर और ओल्डेस्ट जो आपने पढ़ा, सॉरी इल्डर और ओल्डर जो आपने पढ़ा, वो आपका कंपैरेटिव डिग्री थी। सेम वही रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। क्लियर है? किस में है? सुपरलेटिव डिग्री में है। ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट, तो दोनों का यूज वहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है? रुस्तम इज द इल्डेस्ट ऑफ माई अंकल्स 5 sons। ठीक है? ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द स्कूल कमिटी।
इतना तो आपको पता ही होगा कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो दो की तुलना में से किसी एक को बड़ा बताता है या छोटा बताता है, लेकिन जो बहुत सारे मैक्सिमम होंगे और सभी में से किसी एक को चूज किया जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री को बताता है। यहाँ पर आप ओल्डर और ओल्डेस्ट को देखेंगे तो सिर्फ एक की ही बात की जाएगी बहुत सारे एक में से। जैसे यहाँ देखिए कहा गया है रुस्तम इज द एल्डेस्ट ऑफ माई अंकल्स 5 सन। जो उसके अंकल हैं उसके 5 बेटे हैं और 5 में से बेटे में से एक रुस्तम है जो सबसे एल्डेस्ट है। क्लियर है। यहाँ पे ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द स्कूल कमेटी। यहाँ पे देखिए सोशल रिलेशन है तो ओल्डेस्ट हो गया है। दैट इज एंटोनियो द ड्यूक्स एल्डेस्ट सन। क्या है, एल्डेस्ट सन हो जाएगा। क्लियर है। द ओल्डेस्ट मॉस्क्यू इन द टाउन इज नियर द रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब टाउन में बहुत सारे मॉस्क्यू होंगे, बहुत सारे मॉस्क्यू में से जो सबसे ओल्डेस्ट है वो जो रेलवे स्टेशन के नियर है वही है, तो यहाँ पर ओल्डेस्ट का यूज किया गया। ठीक। मिस्टर स्मिथ इज द ओल्डेस्ट टीचर इन द स्कूल। तो यहाँ पर सोशल रिलेशन है इसलिए ओल्डेस्ट का यूज हुआ है, और ओल्डेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है कौन, मिस्टर स्मिथ पूरे स्कूल में, इसलिए यहाँ पे ओल्डेस्ट का यूज किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कहा गया फीलिंग द ब्लैंक स्पेसेस विथ फर्दर और फर्दर। पहले इन दोनों के विषय में जानते हैं कि फार्दर और फर्दर क्या होता है और इनके अर्थ क्या होते हैं, इनके मतलब क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए जो FARTHER फार्दर है, इसका मतलब होता है दूर। क्या होता है, दूर, है ना, मतलब कि मैक्सिमम दूर, एट अ ग्रेटर डिस्टेंस ये कह सकते हैं। और यहाँ पर ये जो फर्दर है FURTHER, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होता है, आगे बढ़ना, है ना, इन एडिशन में। तो यहाँ पर आपको ये दोनों में समझ में आ गया होगा, और ये दोनों याद रखना है कि फार्दर और फर्दर दोनों के दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं। चलिए यूज करके देखते हैं। आई कांट वॉक एनी फार्दर। फार्दर का मतलब, ये जो फार्दर है इसका मतलब दूर होता है ना, एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, तो यहाँ पे फार्दर का यूज होगा। नो रीजन्स वेयर गिवन, है ना, आगे कोई भी रीजन नहीं तो आगे के लिए हम लोग कोई फर्दर का यूज करेंगे। ही वॉकड ऑफ विदाउट सेरेमनी, तो यहाँ पे फर्दर का यूज होगा, आगे कोई सेरेमनी। इसके लिए आगे है क्या है, अनटिल फर्दर ओल्डर मिस्टर के एस देव विल एक्ट एज हेडमास्टर ऑफ नीरा हाई स्कूल। नेक्स्ट है टू लेट अ बेंगलू एट रिज रोड फॉर फर्दर particulars apply to box number 65। फिलिंग द ब्लैंक स्पेसेस विथ लेटेस्ट और लॉस्ट, दोनों का मतलब समझिए। लेटेस्ट LATEST, लेटेस्ट का मतलब होता है नया। क्या होता है, लेटेस्ट का मतलब नया, मतलब मोस्ट अपडेटेड, ये याद रखना है, मोस्ट अपडेटेड। मोस्ट अपडेटेड, लेटेस्ट का मतलब नया, मोस्ट अपडेटेड। लेकिन जो लास्ट होता है, लास्ट का मतलब होता है पोजीशन में सबसे पीछे, पोजीशन में सबसे पीछे। तो इन दोनों का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, नया, मोस्ट अपडेटेड, और लास्ट का मतलब क्या होता है, पोजीशन में सबसे पीछे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले है द लेटेस्ट न्यूज़, सबसे लेटेस्ट न्यूज़ की बात हो रही है तो लेटेस्ट का यूज़ करेंगे, है ना। द लास्ट टाइम आई सा हिम, मतलब पिछली बार जब उसको देखा था, तो जाहिर सी बात है सबसे पीछे की बात हो रही है तो लेटेस्ट यहाँ फिल होगा नहीं, लास्ट होगा। टुडे द लास्ट डे ऑफ द रिसीविंग ट्रेडर्स, ये टेंडर्स, ये भी सही है, लास्ट होगा। द एक्सपेक्ट टू गेट द लेटेस्ट न्यूज इन अ फ्यू आवर्स, ये भी सही है। द लास्ट मुगल एम्परर केम टू एन इग्नोमिनियस एंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, लास्ट एम्परर की बात हो रही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। इसमें क्या दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक स्पेसेस विथ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, इन दोनों का मतलब आप समझते हैं। नियरेस्ट का मतलब जो होता है जो सबसे नज़दीक में हो, चाहे वो टाइम की बात हो चाहे वो स्पेस की बात हो, और नेक्स्ट का मतलब होता है आगे। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, आगे। तो यहाँ पर इन दोनों का मतलब समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, बिल्कुल सही है। द पिलर बॉक्स इज नेक्स्ट टू माई हाउस, ये भी सही है, पिलर बॉक्स जो से जो है वो आगे है मेरा घर। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द बर्गलर वॉज टेकन टू, अब यहाँ पे नियरेस्ट फिल करें कि नेक्स्ट फिल करें, तो नेक्स्ट नहीं बल्कि नियरेस्ट होगा। नेक्स्ट का मतलब किसी कंपेरिजन में आगे,
है ना। यहाँ देखिए पिलर बॉक्स के कंपेरिजन में उसका घर आगे है, तो इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट फिल हुआ है। लेकिन वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे नियरेस्ट होगा। हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, ये भी सही है। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज 2 माइल्स फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे नियरेस्ट फिल करेंगे। क्लियर है। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 14। इसके बाद हम लोग जो है 15 का सोल्यूशन देखेंगे। तो यदि क्लास आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।